नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज में हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बालासोर ट्रेन हादसे में बिहार के मजदूरों की भी गई जान। बिहार के बेरोजगार लोग भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में लद कर रोजगार खोजने जाते हैं। आज मोदी बिहार में फैक्ट्री लगाते तो बिहारी दूसरे राज्यों में क्यों जाते? प्रशांत किशोर। ओडिशा के बालासोर जिले में हुए दर्दनाक रेल हादसे की चर्चा हर तरफ है। इस हादसे के शिकार बिहार के मोतिहारी जिले के भी कुछ लोग हुए हैं, जो कि कोरोमंडल एक्सप्रेस में सवार थे। इनके अलावा रोजी रोटी की तलाश में जा रहे पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा प्रखंड के चिकनी गांव के 2 मजदूर भी इस हादसे में मौत हो गई है। बिहार की जनता की इस दुर्दशा के मुद्दे पर मुखर रहने वाले जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि आप लोगों ने अपने बच्चों को पेट काट कर बड़ा किया। जैसे ही उनको 20 से 25 साल हुए, वैसे ही यहाँ के जवान लड़कों को भेड़ बकरी की तरह ट्रेनों और बसों में लाद कर मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है। बिहार के लोगों ने 40 में से 39 सांसद मोदी के लिए जिता कर लाए, पर क्या उन्होंने बिहार के विकास के लिए एक बैठक तक भी करना जरूरी नहीं समझा? प्रशांत किशोर ने कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से उपजी भयावह स्थिति का उदाहरण देते हुए कहा कि आप लोगों ने कोरोना के समय पर देखा कि जिन बिहार के मजदूरों को दूसरे राज्यों के लोगों ने मार कर भगा दिया था, उन्हीं मजदूरों को ट्रेन से, बसों से और हवाई जहाज का टिकट देकर और लॉकडाउन हटने के बाद वापस बुलाया गया। आप बिहार के लोगों ने कभी सोचा कि बिहार के मजदूरों को ही आखिर क्यों बुलाया गया? क्या तमिलनाडु, केरल और सूरत में मजदूर नहीं है? वहाँ भी मजदूर हैं, लेकिन वहाँ के मजदूर 35,000 रुपये महीना लेता है और बिहार का गरीब लड़का जाकर 12-15 हज़ार रुपये में काम कर रहा है। तो मोदी बिहार में फैक्ट्री क्यों लगाएंगे जब सस्ते रेट पर बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में मिल रहे हैं? आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने इन सब मुद्दों पर क्या कुछ कहा है। 40 में 39 MP जिताकर आपने भेजा है। 26 MP का राज्य है गुजरात। गुजरात में फैक्ट्री लगेगा, गुजरात में बुलेट ट्रेन चलेगा, गुजरात में सी प्लेन चलेगा। अब बिहार का आदमी बैलगाड़ी पर चलेगा। हम लोग मुफ्त में वोट देते रहेंगे तो गलती मोदी जी का है कि हम लोग का है। एक शहर है गुजरात में सूरत, एक अकेले शहर सूरत में 5 लाख से ज्यादा बिहार के लड़के मजदूर हैं। आप बताइए, जरा सोचिए कि सूरत में कितना फैक्ट्री होगा। अगर मोदी जी सूरत में इतना फैक्ट्री लगवा सकते हैं तो 2-4 वैशाली या चंपारने में लगवा देते। देश में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जिसको आज प्रधानमंत्री बुला के कह दें कि नहीं तुमको वैशाली में फैक्ट्री लगाना है, तो किसको दम है कि कह देगा कि नहीं लगाएंगे? काहे नहीं मोदी जी फैक्ट्री यहां लगवा रहे? अरे आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर फैक्ट्री यहां लग जाएगा तो 15,000 रुपया में 2 करोड़ जवान मजदूर मिलेंगे कहां से? पूरे देश में हम लोग मोटरसाइकिल, कार, फ्रिज, सीमेंट, छड़ नहीं बना रहे हैं। हम लोग खाली बना रहे हैं मजदूर। जवान लड़कों को आप पेट काट काट के पाल पोस के बड़ा किए। 20 साल 25 साल का लड़का हुआ, ट्रेन में, बस में भेड़ बकरी की तरह बैठ के बिहार का लड़का जा रहा है। सब आपने देखा कोरोना के दौरान जिन मजदूरों को, जिन बच्चों को मार के भगा दिया लोगों ने, उन्हीं मजदूरों को वापस बुलाने के लिए लोग ट्रेन से, बस से, प्लेन का पैसा देके बुलाया। क्यों बुलाया? तमिलनाडु में मजदूर नहीं है, केरल और गुजरात में मजदूर नहीं है, वहां पर भी मजदूर है, लेकिन तमिलनाडु में जो मजदूर है वो लेगा महीने में 35,000, 40,000 रुपया, और बिहार का गरीब बच्चा जाकर काम कर रहा है 15,000 रुपया पर।